हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड्स के ऊपर। ये जावा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू में डिस्कशन के लिए। तो पूछा जाता है वहाँ पे डिफरेंस बताइए इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंस है। तो आज हम लोग इस पे पूरा बात करने वाले हैं और लाइव हम लोग इक्लिप्स अपने आईडी में भी इसे रन करके देखेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इक्वल्स जो होता है चेक इफ बोथ ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। मतलब जब इक्वल जब हम लोग लगा के जब चेक करते हैं तो क्या चेक करता है कि मेमोरी लोकेशन को चेक करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। और वहीं पे जो इक्वल्स मेथड होता है ना वो स्ट्रिंग को चेक करता है कि दोनों में जो स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अब एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँ, एक S2 यहाँ पे दो मैंने स्ट्रिंग बनाए और वो दोनों स्ट्रिंग में कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग डाले हुए हैं, मैंने हेलो दोनों में डाले हुए हैं, ठीक है। और S1 और S2 को जब मैं डिक्लेयर किया तो इसे मेमोरी कहाँ पे मिलेगी, SCP में मिलेगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में इस मेमोरी के बारे में टोटल। तो वो वीडियो को देख लिया अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको दिक्कत है तो S1 और S2 की मेमोरी कहाँ पे मिलेगी, हेलो में। सबसे पहले तो S1 के लिए मेमोरी एलोकेट होगा SCP में, एलोकेट हो गया। फिर S2 आया तो S2 के लिए भी मेमोरी एलोकेट होगा SCP में, बट तो देखेगा कि पहले से ही सेम यहाँ पे नेम का पड़ा हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। तो S2 क्या करेगा, दोबारा भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हेलो नहीं बनाएगा। तो S1 जिसको पॉइंट कर रहा था उसी को S2 भी पॉइंट करेगा। मैं यहाँ पे बना भी दिया हूँ, सिंबल पता चलेगा, ठीक है। तो S1 और S2 क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे SCP में, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में। और यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या, यहाँ पे जब न्यू लगा के जब हम लोग ऑपरेटर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो एक क्या होता है, एक हीप एरिया में और एक SCP में, दोनों जगह पे क्या होते हैं कि इससे मेमोरी मिलता है, ठीक है। तो इसे दो जगह पे मेमोरी मिली S3 को और S1 S2 को SCP में ही मेमोरी मिला एक जगह पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आउटपुट यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। तो जब हम लोग S1 और S2 को जब कंपेरिजन जब करेंगे, S1 S2 को जब कंपेरिजन किए तो क्या हुआ, ये दोनों एक ही मेमोरी एलोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन को। मैंने यहाँ पे लिख रखा है इफ बोथ ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है, S1 S2 पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आएगा। S1 और S3 में यहाँ पे मैंने आउटपुट लिख रखा है फॉल्स, जबकि दोनों में तो स्ट्रिंग सेम ही है, दोनों में स्ट्रिंग सेम ही है, उसके बावजूद भी ये फॉल्स क्यों दे रहा है। फॉल्स इसलिए दे रहा है कि S1 जो है किसी और मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जो S3 है ना, S3 का कुछ मेमोरी लोकेशन ना कुछ अलग ही है। इसकी वजह से जो इक्वल ऑपरेटर होते हैं ना वो हमेशा मेमोरी के लोकेशन से उसे कंपेरिजन करता है कि मेमोरी का लोकेशन सेम है तो उसे ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे S3 और S3 का लोकेशन एक हीप एरिया में मिला और एक SCP में मिला, तो इसे एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। नया ऑब्जेक्ट बना तो इसका मेमोरी लोकेशन अलग हो गया और इसका मेमोरी लोकेशन, ये दोनों का मेमोरी लोकेशन एक है, उसका मेमोरी लोकेशन अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग न्यू ऑपरेटर लगा के बनाते हैं ना, जितनी बार भी अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लगा के न्यू लगा के बनाएंगे उतनी बार उसे क्या होगा, मेमोरी हीप एरिया में भी और SCP में भी दोनों जगह मिलेगा और दोनों के लिए ऑब्जेक्ट जो होंगे ना वो मेमोरी लोकेशन जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे, ठीक है। और जबकि यहाँ पे जब इक्वल्स ऑपरेटर का जब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो देखिए किसी भी केस में ये यहाँ पे रिटर्न हम लोग को ट्रू कर रहा है। ये क्या चेक कर रहा है, स्ट्रिंग को चेक कर रहा है, S1 इक्वल S2। तो S1 इक्वल टू को इक्वल जब अगर हम लोग ऑपरेटर भी जब लगा के चेक कर रहे थे तब भी ट्रू है, क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और दूसरा क्या होता है कि जब इक्वल्स जब मेथड जब यूज करते हैं वो क्या चेक करता है, स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। और S1 S3 भी ट्रू आएगा क्योंकि स्ट्रिंग को चेकअप कर रहा है। इक्वल्स मेथड जो होता है वो हमेशा स्ट्रिंग को चेक करता है। S1 के स्ट्रिंग में जो वैल्यूज है वो S3 में के स्ट्रिंग में है वैल्यूज, तो हाँ सेम है, तो इसे क्या देगा, ट्रू देगा। तो यहाँ पे हम लोग S1 अब यहाँ पे S2 और S3 को भी इसी तरीके से कंपेरिजन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट
ट्रू देगा। इसे भी हम लोग यहाँ पे लाइव इक्लिप्स आईडी में भी यहाँ पे भी हम लोग करके इसे देखेंगे। तो और अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि वी कैन अप्लाई इक्वलिटी ऑपरेटर फॉर एवरी प्रिमिटिव टाइप इंक्लूडिंग द बुलियन टाइप। ठीक है, जो इक्वलिटी ऑपरेटर है मतलब इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर है ये वाला, ये हम लोग प्रीडिफाइन चीज़ें पे भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल 10 इक्वल इक्वल 20 है तो नहीं, फॉल्स है। अगर 10 इक्वल टू 10 रहेगा तो ट्रू देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कैरेक्टर्स को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो a इक्वल इक्वल b है तो नहीं है तो फॉल्स आएगा। a इक्वल टू 90.97.0 है तो नहीं है, फॉल्स आएगा। ट्रू इक्वल टू ट्रू है तो हाँ ट्रू ही आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे इक्लिप्स आईडी में इसे रन करके यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और उस तरह जैसे मैं अभी यहाँ पे बताया कि न्यू ऑपरेटर लगा के जितना बार भी न्यू ऑपरेटर लगेगा उसके लिए मेमोरी बार बार अलग अलग बनते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है दो, यहाँ पे मैंने बनाया न्यू ऑपरेटर लगा के सौरभ दो यहाँ पे बने। ठीक है, तो दो बने जब सौरभ तो एक के लिए मेमोरी लोकेशन यहाँ और एक का यहाँ पे, मतलब कि एक बार जब यहाँ पे S1 के लिए मेमोरी सबसे पहले क्या होगा कि दोनों जगह मिलेगा। S1 हो गया, फिर यहाँ पे S2A आ गया। ठीक है, S1 S2 के लिए दोनों में मेमोरी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग S1 और S2 को जब इक्वल जब लगा के जब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये हम लोग को क्या देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा, क्योंकि ये दोनों का जो मेमोरी जो लोकेशन है ना, ये मेमोरी लोकेशन अलग है। सेम मेमोरी लोकेशन रहेगा तब इक्वल जो ऑपरेटर होता है वो ट्रू देता है। मेमोरी लोकेशन को चेक करता है बेसिकली, वो स्ट्रिंग को चेक नहीं करता, वो मेमोरी लोकेशन को चेक करता है कि मेमोरी लोकेशन दोनों का सेम है तो हाँ, तो मेमोरी लोकेशन सेम है तो वो उसके लिए आउटपुट ट्रू देगा। तो S1 और S2 के लिए इक्वल ऑपरेटर में मेमोरी लोकेशन तो अलग अलग है तो उसे फॉल्स दिया। S1 डॉट इक्वल्स S2 मतलब इक्वल्स मेथड का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल किए। इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास होता है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास में टोटल 10 से 11 मेथड होते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर हम लोग किसी और दूसरे वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे S1 और S2 जब चेक हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रिंग को पूरा चेक किया, तो दोनों में स्ट्रिंग क्या है, बिल्कुल भी सेम है, बिल्कुल ही सेम है। तो बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया कि ट्रू आउटपुट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि when we use equal operator for S1 and S2 comparison, ठीक है, the result is true as both have the same address in the string constant pool। मतलब कि SCP का फुल फॉर्म स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। मैंने अभी पीछे भी बताया कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का जब भी हम लोग डिफरेंस समझे थे पिछले वाले वीडियोस में, तो वहाँ पे मैंने इसे क्लियर कर रखा है, तो आप एक बार वो वीडियोस जरूर देखें तो इसका कॉन्सेप्ट मेमोरीज का वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में यहाँ पे मेमोरी लोकेशन जब तक सेम नहीं होगा दोनों रेफरेंसेस का, तब तक वो इक्वल ऑपरेटर ट्रू नहीं देगा। ठीक है, तो इसके मतलब कि यहाँ पे भी जो डेफिनेशन है और ए डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस है। ये मैं समझने के लिए लिख दिया, अगर ये समझ में आता है तो ये भी ठीक है, और अगर ये समझ में यहाँ पे आता है तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चल के लाइव डेमो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल टोटल यहीं से उठाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट अब क्या आएगा। हम लोग यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पे इसका आउटपुट ट्रू आया, क्योंकि ये दोनों क्या हुआ, एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। S1 और S2 क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे फिगर में भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वजह से इसका आउटपुट ट्रू आया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक S3 और बना लेते हैं और उसे न्यू ऑपरेटर के हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, S3 न्यू स्ट्रिंग और इसमें स्ट्रिंग जो रहेगा यहाँ पे ये सेम स्ट्रिंग में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ सेव। और जब हम लोग S1 इक्वल्स टू यहाँ पे S3 जब प्रिंट करेंगे, इसे तो ऐसे ही रन देते हैं, एक और यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे S1 इक्वल्स टू S3 कर देते हैं और इसमें मैसेज कुछ लगा देते हैं ताकि पता चलता रहे कि, और इसमें मेथड लगा देते हैं इक्वल्स ऑपरेटर, इक्वल्स मेथड।
इक्वल्स मेथड, और इक्वल्स मेथड तो इसे फिर से रन करते हो तो यहाँ तो पता चलेगा कि S1 इक्वल टू S2 है, यानी ये दोनों है, ठीक है। और इसमें इक्वल्स मेथड का यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, तो यहाँ पे S1 इक्वल S3 किया हूँ, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं तो दोनों में ट्रू अभी आएगा। यहाँ पे इक्वल्स मेथड में भी यहाँ पे ट्रू आ रहा है आउटपुट, और यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है आउटपुट। अभी क्या हो रहा है कि S1 और S2 दोनों एक ही SCP में एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पे S3 क्या हो रहा है, S3 यहाँ पे एक अलग मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, फिर भी वो 3 दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया कि इक्वल्स मेथड होता है ना, वो स्ट्रिंग को चेक करता है। तो यहाँ पे जो अपना इक्वल्स मेथड है वो इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को चेक कर रहा है, तो इसे दोनों स्ट्रिंग क्या मिला, सेम मिला। अभी यहाँ पे अगर मैं कोई अगर एक्स्ट्रा अगर इसमें वर्ड अगर डाल देता हूँ, और अगर यहाँ पे अगर अब इसे अगर रन करता हूँ तो इसका एक ट्रू और एक फॉल्स आ जाएगा आउटपुट। देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग मिसमैच हुआ, वैसे ही तुरंत ही फॉल्स आउटपुट दे दिया। बट यहाँ पे इक्वल्स के जगह पे डॉट इक्वल्स के जगह पे हम लोग यहाँ पे इक्वल S3 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे S1 और S3 के बीच इक्वल्स को देखते हैं। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे एक ट्रू और एक फॉल्स आ गया, ठीक है। क्या हुआ कि ये दोनों ना यहाँ पे एक ही मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे इसकी वजह से वो एरर आता है, ठीक है। वो एरर नहीं, ट्रू फॉल्स में बुलियन यहाँ पे आंसर देता है हम लोग को। तो मैं यहाँ पे एक और इस तरीके से बना लेता हूँ कि दो यहाँ पे पता चलेंगे कि हाँ दोनों अलग अलग इससे पॉइंट आउट करें, ये यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस मेथड प्रिंटलन मेथड को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे S3 और S4 कंपेरिजन कर लेता हूँ, ठीक है। S3 और S4, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अभी भी इसमें क्या है, दोनों में स्ट्रिंग सेम ही है, बट ये दोनों का जो आउटपुट, इसका जो आउटपुट आएगा अभी इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। मैं इसे अभी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे जब आए जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक ट्रू और एक यहाँ पे फॉल्स आ गया। कि मतलब कि दोनों क्या हुआ, दो यहाँ पे हम लोग को न्यू ऑपरेटर लग के बने, बट ये दोनों का क्या हुआ कि मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगा। मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। और इसमें अगर मैं अभी अगर इक्वल्स मेथड का अगर यूज़ कर लूँ, डॉट इक्वल्स मेथड S4 डॉट EQ इक्वल्स यहाँ पे, और इक्वल्स में S4 आ गया यहाँ पे। S4 यहाँ पे मेरे को बेसिकली चाहिए नहीं, S3 चाहिए। तो S4 और S3 दोनों में क्या स्ट्रिंग जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम लोग आएंगे रन और जावा एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे दोनों का आउटपुट ट्रू आ गया। और यहाँ पे हम लोग और भी इस तरीके से भी देख रहे थे, तो अभी इस तरीके का भी हम लोग देख लेते हैं, प्री डिफाइंस जो होते हैं इसे यूज़ करके। तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लिए और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसे हटा देता हूँ मैं, और 10 इक्वल टू 20, ठीक है 20। इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, अभी हम लोग को फॉल्स मिलना चाहिए। और यहाँ पे आके रन एज और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू यहाँ पे आया लाइन नंबर 10 के लिए, और लाइन नंबर 13 के लिए फॉल्स आ गया। ये अभी ट्रू आ जाएगा जब हम लोग वापस जब 10 जब कर लेंगे, तो ये हम लोग का आउटपुट ट्रू दे देगा। रन जावा एप्लीकेशन, देखिए दोनों आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ गए। ये वाला जो नीचे वाला आउटपुट है लाइन नंबर 13 के लिए। इस तरीके से इक्वल्स और इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड काम करते हैं। तो आप एक बार इसे नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं देख के, और आप एक बार इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिकल। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।